ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक लेक्चर किया था। इसमें हमने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व किए थे। तो अब हम प्रश्नावली 2.1 के आगे के आई थिंक 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तीसरा, चौथा और एक और 5वां क्वेश्चन तक है। तो आपको ये 5 क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा प्लान ये रहेगा कि आगे के फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और एग्जाम्पल्स भी करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज 2.2 पे आएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो आप लिखिएगा यस सर, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट होगा तो वो भी लिखिएगा कि मुझे सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, इसको आप और क्लियरली एक्सप्लेन करिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। और आपको, मेरा मकसद है कि आपको समझ में आए, और मेरा मकसद सिर्फ एक बच्चे का नहीं, मेरा मकसद है कि जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आए या फिर उनको मैथ सीखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और तो हम उतना लो लेवल से लेके हम अपर लेवल तक कोशिश करेंगे कि बच्चे को समझ में आए। हम हर चीज़ को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, किस तरीके से हमको आंसर लिखना है ये देखेंगे कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 35 घात का अगर किसी भी बहुपद हो जिसकी घात 35 हो, उसका एक उदाहरण बताइए, और वो द्विपद हो, द्विपदीय होना चाहिए, और 100 घात का एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। हम ये इन्होंने एक उदाहरण बोला है, आप 10-20 उदाहरण बता सकते हैं, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे हमको कोई भी बहुपद बनाना है, और कौन सी सब कुछ पता है कि घात कैसे होगा, कितने पद होंगे, ये सारी चीजें पता है। तो हम प्रश्न संख्या 3 का हल लिखेंगे। हल तीसरा देखिए, 35 घात के द्विपद का उदाहरण ऐसे लिखेंगे। 35 घात के द्विपद का उदाहरण, द्विपद का उदाहरण, ठीक है ना। 35 घात के द्विपद का उदाहरण क्या होगा, आप एक करिए x की पावर 35 प्लस x की पावर 34 कर दीजिए, तो ये 35 के घात का उदाहरण हो गया। या फिर ये मैंने पहला एग्जांपल लिखा, आप दूसरा एग्जांपल ये से लिख सकते हैं x पावर 35 प्लस 3, ये भी उदाहरण हो गया। चौथा उदाहरण, तीसरा उदाहरण लिख सकते हैं x की पावर 35, हम यहाँ 5x पावर 35 प्लस 3x की पावर 16। तो कहने का मतलब हो गया कि जिसका घात, आप इसमें मैक्सिमम घात देखा जाता है, अधिकतम घात, तो 35 आपने लिख दिया, और उससे छोटा घात का एक और टर्म, तो द्विपद बनाना है तो एक और दो पद है। तो मैंने आपसे एक एग्जाम्पल पूछा है, हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं। आप इस प्रकार से कई एग्जाम्पल बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से ये चीज समझ सकते हैं और ये चीज कर सकते हैं। कि आपको करना क्या है कि घात 35 लिखना है और दो पद, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न का पहला आंसर हो गया। अब अगला वाला होगा कि 100 घात का एक पद, ये भी इजी है। 100 घात के एक पदी का उदाहरण, के एक पदी का उदाहरण देखिए कैसे होगा। ये पहला एग्जांपल आप लिख दीजिए, x पावर 100, सिंपल सा x पावर 100 है, एक पद है और घात 100 है। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं y पावर 100 और गुणा भी कर दीजिए 5y की पावर 100, ये भी एक ही पद है और पावर उसके घात भी 100 है। तीसरा एग्जांपल लिख सकते हैं 3/7 z की पावर 100, ये भी एक उदाहरण है। तो यहाँ भी मैंने
एक की जगह 3 एग्जाम्पल बताए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, और बाकी आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ एक उत्तर लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं चौथा प्रश्न पे। यहां पे हम चौथा प्रश्न करेंगे, चौथा का पहला प्रश्न। ठीक है, ठीक है, तो चौथा का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये नीचे दिए गए हैं कुछ बहुपद, उनकी घात लिखना है। आपको बताए हैं हम कि घात किसी भी बहुपद का क्या होता है, अधिकतम, किसी चर पे अधिकतम जो घात होगा वही उसका उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो हम पहला प्रश्न लिखेंगे और उसके आंसर भी देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब आप बताएं कि इसमें यक्स एक चर है, मतलब इसमें एक ही चर है जो कि यक्स है। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आई, अब इसमें यह देखना होगा कि यक्स के सबसे अधिकतम घात क्या है। तो यक्स का अधिकतम घात हमको 3 दिख रहा है, तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, क्या होगा, 3 होगा। अतः बहुपद की घात बराबर 3। ठीक है, बहुपद की घात बराबर 3। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें बताइए बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात यहाँ पे देखिए, ये चर है और चर की यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो इसमें भी होगा बहुपद की घात 2। बहुपद की घात बराबर 2। ठीक है, बहुपद की घात बराबर 2। तीसरा प्रश्न देखिएगा प्लीज। तीसरा प्रश्न होगा कि ये दिया है 5t माइनस करड़ी में 7। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा चर है। इसमें चर दिया गया है t, और इसमें क्या घात है, 1 है। कोई घात नहीं होता, इसका मतलब है उसमें एक घात होगा, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुपद की घात बराबर 1। अब हमारा अंतिम प्रश्न चौथा है। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि सिर्फ इसमें 3 दिया है। क्या दिया गया है, 3। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न 3 दिया है। अब जब 3 दिया गया है, इसमें कोई भी आप चर इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज हमने x कर लिया, x पावर 0, और आपको पता है कि x पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब कि ये 3 ही है। 3 गुणित 1 मीन्स 1 ही होगा। तो अब बताइए यहाँ पे बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात बराबर यहाँ 0 है। ठीक है, बहुपद की घात क्या है, यहाँ पे 0 है। तो फिर से हम फिर से रिवीजन कराएंगे कि जैसे तीसरा है प्रश्न, इसमें कहा है कि 35 घात के द्विपद लिखिए। तो मैंने 35 के घात द्विपद हमने 3 एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल पूछा गया था, बट हमने 3 एग्जाम्पल आपको समझने के लिए दिया। x पावर 35 प्लस x पावर 34। दूसरा एक उदाहरण है x पावर 35 प्लस 3, और तीसरा उदाहरण लिखा है 5x पावर 35 प्लस 3x पावर 16। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा प्रश्न इसी में था कि 100 घात वाले एक पदीय का उदाहरण दीजिए। तो हमने 3 एग्जाम्पल इसमें भी दे दिए कि आप x पावर 100, दूसरा है 5y की पावर 100, और तीसरा 3/7 z की पावर 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। फिर हमसे चौथा प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। और मैंने आपको बताया था जब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि घात हम किसी भी बहुपद का देखें तो उसमें जो मौजूद चर है उसके अधिकतम घात को देखते हैं। वो जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ 5x पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है, तो इसमें x की पावर 3 सबसे बड़ी घात है, तो 3 आपका घात कहलाएगा इस बहुपद का। इसी प्रकार 4 माइनस वाई की पावर 2, तो इसका मतलब कि बहुपद की घात इसमें क्या है, 2 है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात
2 है। इसी प्रकार यहाँ t में देखेंगे 5t माइनस करने में 7, तो यहाँ पे t की पावर 1 ये अधिकतम घात होगा इसमें, तो इसलिए इसका बहुपद की घात 1 है। लास्ट क्वेश्चन में दिया था 3, बस ओनली 3 दिया था, तो आप देख सकते हैं कि 3 गुणते 1 लिख सकते हैं और 3x पावर 0, आपको पता है x पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी चर हो, कोई भी चर हो, अगर उसके पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। तो आप इस ऐसे मतलब 3 गुणते 1 लिखिए और 1 की जगह पे x पावर 0 लिख दीजिए और फिर उसमें देखेंगे तो बहुपद की घात 0 आपको दिखेगा। तो इस तरीके से ये आपको तीसरा और चौथा प्रश्न सॉल्व करना था। अब हम ये प्रश्न करने के बाद पांचवें प्रश्न पे आएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा प्रश्न पे आ गए हैं और ये प्रश्न इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, प्रश्न पहले पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये 3 चीजें आपसे पूछी गई है। एक तो रैखिक, दूसरा द्विघाती और तीसरा त्रिघाती। अब बताइए, आपको मैंने ये बताया है, अच्छे समझाया है, कई बार समझाया है। तो देखिए रैखिक में आपको बताया था जनरल टर्म ax प्लस b, अर्थात जिस चर में घात 1 हो, जिस चर में मतलब या जिस बहुपद में जो चर मौजूद है उसका घात 1 हो, ऐसे जो समीकरण होते हैं उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। उसी प्रकार द्विघात का हमने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका व्यापक पद थे। तो इसमें बताया था कि द्विघाती मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो चर मौजूद हो उसका मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, और हमने इसमें बताया था कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू, ये सब तो आपने पहले से भी सीखा है, बट हमको इतना बस बताना था। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम घात कितना हो 2 हो उसको कहेंगे द्विघाती। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि त्रिघाती किसको कहेंगे। त्रिघाती का भी होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें मैक्सिमम घात 3 होगा और ये a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हर जगह होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका द्विघात जो मतलब 2 घात है वही 0 हो गया, तो फिर तो इक्वेशन ही बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर जो बहुपद हो उसमें अगर मैक्सिमम घात 1 है तो वे रैखिक होगा, मैक्सिमम घात 2 है तो उसको द्विघाती कहेंगे, मैक्सिमम घात 3 है तो उसको त्रिघाती कहेंगे। यही चीजें इस प्रश्न में पूछी गई थी और इस प्रश्न को हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिर से प्रश्न समझिएगा। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन कौन बहुपद त्रिघाती है, ये हमको बताना है। तो पहला हल देखेंगे, हल नंबर 1। तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका क्या है बहुपद है और इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो मैक्सिमम घात है क्या है 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे द्विघाती। क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न, हल नंबर 2 पे। हल नंबर 2 पे, हल नंबर 2 देखिए क्या है कि x माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें देखा जाए कि जो अधिकतम घात क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। कौन क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसका जो इस बहुपद में अधिकतम घात क्या है 3 है। अब हल संख्या तीसरा देखेंगे, हल संख्या तीसरा। हल संख्या तीसरा देखिएगा। पहले तो हम तीसरा का
बहुपद लिखेंगे। बहुपद दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब बताइए इसमें अधिकतम घात क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। ये क्या है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। अब आते हैं हमारा चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न दिया है कि 1 प्लस x। अब यहां पे भी देख रहे हैं कि x का जो घात है क्या है? 1 है। इसका मतलब एक घाती बहुपद नहीं बोलते इसको, रैखिक बहुपद बोलते। एक घातीय मतलब कि एक घात है, तो ऐसे जो बहुपद होंगे उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये हमारा चौथा हो गया। पांचवा देखिएगा, 3t। अब इसमें भी देखिएगा 3t, इसमें भी क्या है? पावर 1 है। इसमें भी पावर क्या है? 1 है। इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब आते हैं हम छठा प्रश्न पे। छठा प्रश्न क्या है? t²। अकेला t² है। इसका मतलब है कि इसमें भी अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। ठीक है। अब हम आगे करेंगे। छठा हो गया। सातवां देखिएगा। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है 7 3 के पावर x पावर 3। 7x पावर 3। तो यहां भी देखिएगा जो घात है क्या है? 3 है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन करना था। एक बार हम फिर से रिवाइज कराएंगे कि ऐसे बहुपद जिसमें जो चर हो उसका पावर 1 हो, तो उसको कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ऐसे ही अगर 2 घात हो जाए तो उसको कहा जाता है द्विघाती बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। और x की पावर अगर मान लीजिए मैक्सिमम घात उसमें 3 है, तो उसको कहेंगे हम त्रिघाती बहुपद। ओके। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें अधिकतम घात 2 है, इसको द्विघाती बोलेंगे। इसमें अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती बोलेंगे। इसमें अधिकतम घात 2 है, इसमें भी इसको द्विघाती बोलेंगे। इसमें अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक बोलेंगे, रैखिक बहुपद। यहाँ भी अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद। यहाँ अधिकतम घात 2 है, द्विघाती बहुपद। और यहाँ अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू सो मच।